अपने बच्चों को जहर दे दें, हम खुद मर जाएंगे, सब यही मरेंगे, यही रहेंगे। अरे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। सब अपनी जान दे देंगे, लेकिन हिलेगा कोई नहीं। बिल्डोजर आएगा, हम उसके नीचे लेट जाएंगे। हमारे बाप को यहाँ की पैदाइश, हमारे दादा की यहाँ की पैदाइश, हमारी नानी की यहाँ की पैदाइश, नाना की यहाँ की पैदाइश, किसी ने आज तक यही नहीं कहा रेलवे की जगह। आज ऐसा कौन सा जिन बाहर निकल के आ गया जो रेलवे की जगह बनाई थी इन्होंने। हाईकोर्ट ने मंगलवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा गफूर बस्ती में रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद रेलवे को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की ओर से रेलवे की 29 एकड़ भूमि खाली कराने के निर्देश आते ही एक बार फिर मलीन बस्ती और बनभूलपुरा के निवासियों की नींद उड़ चुकी है। हर किसी को अपने आशियाने उजड़ने को लेकर चिंता सता रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि पर से अतिक्रमणकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अतिक्रमणकारियों को एक हफ्ते में नोटिस जारी कर हटाने को कहा गया है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी की ओर से दायर जनहित याचिका पर गत 1 नवंबर को अंतिम सुनवाई के साथ ही निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कुछ अतिक्रमणकारियों की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर कहा गया कि रेलवे उन्हें हटाने के लिए एक तरफा कार्यवाही कर रहा है। उन्होंने सुनवाई का मौका नहीं दिया है। इसके बाद अदालत ने उन्हें सुनवाई के लिए मौका दिया। दूसरी ओर रेलवे की तरफ से कहा गया है कि रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर लगभग 4,365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं और रेलवे ने पीपी एक्ट के तहत सभी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया है। हाईकोर्ट ने निर्णय जारी करते हुए रेलवे की भूमि को खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इसी पर विधायक सुमित हृदयेश सहित यहां निवासरत लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी कॉपी जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है, तो इसलिए जो पूरा आदेश है उसकी गहरी जो उसमें रिसर्च होगी वो तभी हो पाएगी जब पूरा आदेश आ जाएगा, और उसमें न्यायिक अध्ययन तभी हो पाएगा जब आदेश हमारे वकील हैं वो पढ़ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तो हमने पहले से ही कर रखी थी और सुप्रीम कोर्ट तो हमें जाना ही जाना। ये कोई भी गरीब जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, अब उन्हें ज़बरदस्ती अगर कहा जाए कि रेलवे की भूमि है, और रेलवे के कई सारे एफिडेविट हैं, कोई गज़ेट नहीं है रेलवे के पास, कई सारे सबूत दिए गए थे, तो करिए वो ऑर्डर जो होगा उसमें जो विसंगतियाँ होंगी उनके आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अगर न्यायिक लड़ाई है, न्यायालय की लड़ाई है, और मेरा सबसे आह्वान है कि संयम रखें, धैर्य रखें। सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्चतम न्यायालय, और कई ऐसे प्रकरणों में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार रिलीफ दिया है, और हमारी आशा ये है और हमारी तैयारी ऐसी है कि रिलीफ मिलने की पूरी संभावना। कल 3-4 घंटे उस क्षेत्र में पूरा घूमा हूँ और लोगों के बीच में जाके मैं उनको वही न्यायिक प्रक्रिया, क्योंकि देखिए भोली भाली जनता है, अपनी डेली वेज वाले लोग हैं और गरीब ठेले लगाने वाले और मजदूर लोग हैं, तो उनको जानकारी अवश्य देने गया था कि आप चिंता न करें, हाईकोर्ट का निर्णय जो है माननीय उच्च न्यायालय है, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी हमारे सामने विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट विकल्प है, और सुप्रीम कोर्ट से भी पिछली बारी 2016 में स्टे मिला था, इस बार भी हमारी आशा है वहीं से स्टे मिलेगा। वहीं गफूर बस्ती के लोगों का कहना है कि अगर रेलवे मकान तोड़ती है तो वह इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और इसका विरोध करेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार भी चाहती है तो वह प्रशासन के सामने अपने बच्चों को जहर देकर और खुद भी जहर खाकर अपनी जान दे देंगे, जिसका जिम्मा सरकार का होगा। हम ये चाहते हैं यहीं पर रहे, हमें 85 साल यहाँ पर हो गए, 50 साल तो मुझे आए भी हुआ। मेरे शौहर थे, मेरी सास यहीं की, ससुर यहीं के बाशिंदा थे। ये कैसे टूटेगा? 100 साल के बाद तो इंसान वैसे ही वो हो जाता, मारूसियत हो जाती है, ये कैसे टूटेंगे? मैं ये चाहती हूँ यहीं पर रहे हम लोग। रेलवे मना करे, 100 साल के बाद कौन सी अदालत ने हराया? वो तो गलत है ना। हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने साल हो गए, कितनी उम्र बीत गई है, खाएंगे कहाँ से और पिएंगे कहाँ से और रहेंगे कहाँ? ये बताइए। हमारे तो कम से कम 7वीं पीढ़ी 8वीं पीढ़ी यहाँ पर, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये बताइए आप लोग। अरे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से। हमारा सब कुछ यही है, हमारे दादा परदादा उनसे भी पहले के यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम से बसे हुए हैं सब। हम लोग जाएंगे कहाँ? ये बताइए आप लोग। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, इनको लेके कहाँ जाएं?
सब अपनी जान दे देंगे, लेकिन हिलेगा कोई नहीं। बिल्डोजर आएगा, हम उसके नीचे लेट जाएंगे, बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। बहुत मेहनत से बनाया सर, तन पेट काट के बनाया है हम लोगों ने। किसी घर न टूटे, और टूटेगा तो भाई हम यहीं मर जाएंगे, बच्चों को जहर दे दे के। क्या करे, तो कमाने वाले ही पड़े, बच्चे भी छोटे छोटे, घर से बेकार हो जाए, कहाँ जाएगा इंसान। इंसान ने पेट काट काट के इंसान कैसे कर करके इंसान मेहनत करके लेकर आता है, ये बताओ। तो रेलवे से क्या, या तो पहले मना करता, बनाने क्यों दिया आगे। आप मकान तोड़ने तो आप लोग क्या करेंगे फिर? ये करेंगे, खुद भी मार जाएंगे, बच्चों को मार देंगे साथ में, और क्या होगा, यही होगा। अपने बच्चों को जहर दे देंगे, हम खुद मर जाएंगे, सब यहीं मरेंगे, यहीं रहेंगे, और रहने वाले यहीं के कोई के थोड़े हैं हम, और कहीं के थोड़ी आए। बच्ची का यहीं की है पुराने, कोई यहाँ चला करे थी क्या पहले ट्रेन। हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, हम अपने बच्चों को यहीं मारेंगे, उनके सामने सब यहीं खत्म हो जाएंगे, इसी घरों में ले जाएंगे लाश उठा उठा के सबकी, और क्या करेंगे। यहाँ जो लोग बचे हैं, मैं अपना बताऊँ, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, इसी बस्ती के अंदर पैदा हूँ। ऐसे ऐसे लोग जो 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग हैं, आज भी जिंदा, उनकी भी पीढ़ियाँ यहाँ रहती आई हैं। आज इधर 2-4 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया जो रेलवे को अपनी जगह दिख रही है। हम लोगों के पास अपने पक्के कागज है, रजिस्ट्री है, हमारे पास पट्टे हैं, ये सब खत्म कर देगा। अगर पट्टे खत्म करेगा तो पट्टे पूरे शहर हल्द्वानी नजूल पर पट्टे पर बसा हुआ, अगर इसको खत्म करा जा रहा है तो सबको खत्म करना चाहिए, खाली हमारे साथ ही क्यों। अगर रेलवे की जगह गफूर बस्ती से लेकर इंदिरा नगर तक दिखती है, काठगोदाम से लेकर लालकुआ तक रेलवे की जगह दिखती है, कितना अतिक्रमण है, और यहाँ कोई अतिक्रमण भी नहीं है। अगर कोई जगह है थोड़ी बहुत रेलवे का अतिक्रमण नाम पर अगर कुछ घिरी हुई है, तो पहले गवर्नमेंट को लोगों को बसाना चाहिए, उसके बाद उस जगह को खाली कराना चाहिए। अब एक फरमान साहब हाईकोर्ट कहा गया, लेकिन ये भी देखना चाहिए, मानवता भी कोई चीज़ होती है कि सर्दी का मौसम है, इस कड़ाके की ठंड में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं घरों के अंदर। अभी 2 लोग आपने देखे फालिज का असर हुआ, ये लोग कहाँ जाएंगे। उनके घर वाले आपसे कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को जहर दे देंगे, खुद जहर खा लेंगे, तेल छड़क आग लगा लेंगे। ये बताइए, जो बर्बादी होगी तो उसका कौन जिम्मेदार होगा उसका। कोर्ट का आदेश है तो सभी पालन करते हैं, लेकिन कोर्ट को भी देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है 2-4 परिवार रह रहे हैं, 200 परिवार रह रहे हैं, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सबसे मेन चीज, ये 400-500 रुपये रोज कमा के लेके आते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। उसको ही देखते हुए कम से कम सरकार को और कोर्ट को कोई सही निर्णय लेना चाहिए। और ये ना, यही रेलवे की जगह दिख रही है, रेलवे की जगह तो बहुत सारी है, और हमने तो हमारे बाप यहाँ की पैदाइश, हमारे दादा की यहाँ की पैदाइश, हमारी नानी की यहाँ की पैदाइश, नाना की यहाँ की पैदाइश, किसी ने आज तक यही नहीं कहा रेलवे की जगह। आज ऐसा कौन सा जिन बाहर निकल के आ गया जो रेलवे की जगह बना दी इन्होंने। कम से कम अपना सीमांकन करके सही तरीके से काठगोदाम से करें, लालकुआ से करें, कोई यही खाली मनपुरपुरा में रेलवे की जगह है, और कोई रेलवे की जगह किसी सरकार को कोई रेलवे की जगह नहीं दिख रही। हम मकान टूटेंगे तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कोई ना कोई राहत मिलेगी।